बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसे इल्म का सवाल करो जो इल्म तुम्हें फ़ायदा पहुंचाए, और ऐसे इल्म से पनाह मांगो जो तुम्हें फ़ायदा ना पहुंचाए बल्कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो हमें चाहिए कि वो हम ऐसे इल्म की जुस्तजू करें जिस इल्म से हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, जिस इल्म को हासिल करने की वजह से हमारे कारोबार में, उसके अलावा हमारी दुनियादारी में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे मुआशरे में रहने के असूलों में बेहतरी आ जाए। हम अल्लाह ताला से ऐसे इल्म का सवाल करें। और जब बात आए दीन की, आखिरत की बात आए, तो हम ऐसे इल्म का सवाल करें जिस इल्म का सवाल हमें कब्र में पूछा जाएगा। हम ऐसे इल्म का सवाल ना करें अपने कुर्रा कराम से, अपने मुफ्तियान कराम से, कि जिसका सवाल हमें कब्र में नहीं पूछा जाएगा। हम अपने दीन पर अमल करें, अपनी पांचों नमाजें वक़्त पर अदा करें, अपनी नमाज़ों के साथ साथ ज़कात, रोज़े, हज और उम्रे का ख्याल रखें जिस इल्म का सवाल अल्लाह ताला ने हमें कब्र में पूछना है। और ऐसा इल्म जिसका कोई पूछने वाला नहीं, जिसके बारे में हमें सवाल नहीं होगा, ऐसे इल्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने से, उसकी जुस्तजू करने से मना फरमाया। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3843 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला से ऐसे इल्म का सवाल करो जो इल्म तुम्हें फ़ायदा पहुंचाए, और ऐसे इल्म से पनाह मांगो, ऐसे इल्म से बाज आ जाओ, ऐसे इल्म की तरफ जुस्तजू ना करो जो तुम्हें फ़ायदा ही ना पहुंचाए। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।